बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम छोटे छोटे शब्दों का मतलब बताएंगे और जुमले भी बनाकर बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर हमको किसी से कहना होगा तुम आओ तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे इन ताल। इन का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद है, बहुत से भाई हमको कमेंट्स करते हैं छोटे छोटे जुमला आप बनाया कीजिए, थोड़ा छोटे जुमला बनाया कीजिए ताकि हमको उसमें भी समझ में आए। इसलिए मैं छोटे बड़े सारे जुमले इस वीडियो के अंदर हम एडजस्ट किए हुए हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा। तो तुम कहना होगा कि तुम आओ, तो हम कहेंगे इन ताल। इन का मतलब तुम होता है और ताल का मतलब आओ होता है। इन का मतलब तुम और ताल का मतलब आओ। कहना होगा हमको कि तुम जाओ तो कहेंगे इन तारोह। इन का मतलब तुम होता है और रोह का मतलब जाओ होता है। रोह का मतलब जाओ होता है। तो कहेंगे तुम जाओ तो कहेंगे इन तारोह। अब दोस्तों इन को कितने लोग इंता बोलते हैं, इंता बोलते हैं, इंते बोलते हैं, ठीक है। अब आपके सामने जैसा शब्द आए आप उसको समझिएगा कि इन तारोह यानी तुम जाओ। तुम बैठो कहना होगा तो कहेंगे इंता इजलिस। इंता का मतलब तुम होता है, अभी मैंने बताया, और इजलिस का मतलब बैठो होता है। इजलिस का मतलब बैठो यानी बैठने को इजलिस कहते हैं। तुम बैठो तो कहेंगे इंता इजलिस यानी कोई सामने आदमी है हम उसको कहेंगे इंता इजलिस मतलब तुम बैठो। एक और इसका दूसरा लफ्ज है, बैठने को गाद भी कहते हैं। गाद का मतलब भी बैठना होता है। तो तुम बैठो तो कहेंगे इंता गाद या इन इजलिस कह सकते हैं। तुम देखो कहना होगा तो कहेंगे इन तासूफ। अब यहाँ पे इन तेसूफ भी कह सकते हैं, इन तासूफ भी कह सकते हैं, या इन तसूफ या अन तसूफ भी कह सकते हैं। अंत या इंता का मतलब होता है तुम या आप, और देखने को देखो यानी देख रहा हूं या देखूंगा तो उसको सूफ कहते हैं। सूफ का मतलब तुम देखो, ठीक है। तो इन तसूफ कहेंगे तो उसका मतलब होगा तुम देखो यानी इंता सूफ या अंता सूफ होता है। तुम खाओ इन अक्किल। खाना खाने को अक्किल कहते हैं। खाना खाने को अक्किल कहते हैं। खाना को तो आम कहते हैं और खाना खाने को अक्किल कहते हैं। तो किसी से कहना होगा तुम खाओ या आप खाओ तो कहेंगे इन अक्किल या अंत अक्किल। यही शब्द अगर हमको औरत के लिए इस्तेमाल करना है तो इंती का इस्तेमाल हम करेंगे। इंती अक्किल यानी तुम खाओ, ठीक है, या इंत अक्किल हम मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम पानी पियो तो कहेंगे इन तमोया शरब यानी तुम पानी पियो। इन का मतलब तुम होता। अंत मैंने पहले बता दिया। कह सकते हैं पानी को अरबी में मोया कहते हैं और पीने को अरबी में शरब कहते हैं। कितने लोग शराब कहते हैं, ठीक है, लेकिन शराब नहीं शरब कहते हैं। शरब का मतलब पीना होता है। तो तुम पानी पियो कहना होगा तो कहेंगे इन तमोया शरब या इन ते मोया शरब या अंत मोया शरब कह सकते हैं। तुम शरबत पियो अगर हमको कहना होगा किसी से तुम शरबत पियो तो कहेंगे इन आसीर शरब। इन का मतलब तुम या आप, और आसीर का मतलब शरबत होता है, और पीने को अरबी में शरब कहते हैं। तो तुम शरबत पियो तो इन आसीर शरब, इस तरह से हम कह सकते हैं। औरत के लिए बोलना होगा तो इंती का इस्तेमाल करेंगे। पहले मैंने बताया कि औरत के लिए इंती का इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए अंत, इंता कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। तुम खाना खाओ तो कहेंगे इन तो आम अक्किल यानी तुम खाना खाओ। इन का मतलब तुम या आप होता है, और खाना को अरबी में तो आम कहते हैं। खाना को अरबी में तो आम कहते हैं और खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। यहाँ हमने 3 लफ्ज दिया है, तुम खाना खाओ तो इन का मतलब तुम होता है, और खाना को अरबी में ताम कहते हैं, और खाओ यानी अक्किल। अब जो लोग नहीं जानते हैं या कम जानते हैं तो वो लोग खाने को भी अक्किल कहते हैं, खाने को भी अक्किल ही कहते हैं, ठीक है, लेकिन खाना जो खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं। तुम काम करो तो इन तशगुल सौवी।
इंत का मतलब तुम या आप होता है। शुगुल यानी काम को शुगुल कहते हैं। और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। करने को अरबी में सौवी कहते हैं। सौवी का मतलब कई जगह सौवी का इस्तेमाल किया जाता है, करने के लिए, बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी हो वहाँ पे सौवी का इस्तेमाल करेंगे। तुम करो यानी यह काम तुम करो तो कहेंगे इन तशुगुल सौवी, तुम काम करो तो इन तशुगुल सौवी इस तरह से कह सकते हैं। तुम ड्यूटी करो, तुम ड्यूटी करो तो कहेंगे इन तदवाम सौवी, इन तदवाम सौवी। इन का मतलब तुम या आप होता है और दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। मैंने पहले बताई ये सब सारे अल्फाज हमने अपने सारे वीडियो में, हमारे सारे वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हम क्या करें, लोग हमको बार बार कमेंट्स करते हैं, कहते हैं कि भाई ये चीज़ का वीडियो बनाओ, ऐसा वीडियो बनाओ, वैसा वीडियो बनाओ। तो इसके वजह से हमको फिर वही अल्फाजों को दोबारा बनाना पड़ता है। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए ये नया है और जो पुराने हैं उनके लिए ये पुराना है, ठीक है। तो तुम ड्यूटी जाओ कहना होगा तो कहेंगे इन तदवाम रो, इन तदवाम रो। बहुत से भाइयों को तो अरबी का लफ्ज मालूम होता है लेकिन समझ में नहीं आता है उनको कि हम कैसे बोलें, ठीक है। तो इसके वजह से छोटे बड़े जुमले बनाने पड़ते हैं। तुम ड्यूटी जाओ तो इन तदवाम रो, इन का मतलब तुम या आप, और ड्यूटी को अरबी में दवाम कहते हैं और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तो कहेंगे तुम ड्यूटी जाओ तो कहेंगे इन तदवाम रो। अब कहीं भी जाना हो तो उस जगह का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं ड्यूटी के जगह पर। तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे तो कहेंगे इन तमीतेरो, इन तमीतेरो यानी तुम कब जाओगे, इन तमीतेरो यानी तुम कब जाओगे। इस तरह से कहना होगा तो हम कह सकते हैं तुम कब जाओगे तो इन तमीतेरो, इन तमीतेरो यानी तुम कब जाओगे। अब मैंने पहले बताया इंत या इंत अंत कैसे हैं तुमको, ठीक है। मीते भी कह सकते हैं या मीता भी कह सकते हैं, मीता या मीते कहते हैं, ठीक है, कब को। और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तुम कहाँ जाओगे, तुम कहाँ जाओगे तो कहेंगे इन तवैन रोह, इन तवैन रोह। इन का मतलब तुम या आप होता है। देखिए इन को तुम, तुम्हारा, आपका, आपके ये इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इन का मतलब तुम अगर कहना होगा तो भी इन कहेंगे, आप कहना होगा तो भी कहेंगे, आपका कहना होगा तब भी इन कहेंगे, तुम्हारा कहना होगा तब भी कहेंगे। अब तुम्हारा तुम्हारी जो भी होगा वहां इन का इस्तेमाल करेंगे। औरत को कहेंगे तो इंती कहेंगे, मर्द को कहेंगे तो इन कहेंगे। वैन का मतलब कहाँ होता है और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। तुम क्यों जाओगे, तुम क्यों जाओगे कहना होगा तो कहेंगे इन तलेश रो, इन तलेश रो यानी तुम क्यों जाओगे। इन का मतलब तुम या आप होता है और लेश का मतलब क्यों होता है। लेश का मतलब क्यों होता है। अब लेश के लिए लेश का भी इस्तेमाल करते हैं, लिमाजा का भी इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत से अरबी के अल्फाज होंगे जो क्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे लेश का इस्तेमाल किया हूँ और जाने को अरबी में रो कहते हैं। तो तुम क्यों जाओगे कहना होगा तो कहेंगे इन तलेश रो या लिमाजा इन रो, इस तरह से कह सकते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ तो कहना होगा तो कहेंगे अनारो नोम, अनारो नोम। अना का मतलब मैं होता है और सोने को अरबी में नोम कहते हैं और जाने को अरबी में रोह कहते हैं। अब रोह को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जा रहे हो, जाओगे, ये जितने अल्फाज आते हैं सबके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सोने जा रहा हूँ या मैं सोने जाऊंगा या मैं सोने जाता हूँ कहना होगा तो, या मैं सोने जाऊं तो भी कहना होगा तो कहेंगे अनारो नोम, अनारो नोम। तुम होश में हो, तुम होश में हो कहना होगा तो कहेंगे इंतसाही, इंतसाही। औरत को कहना होगा तो इंतिसाही कहेंगे, मर्द को कहना होगा तो इंतसाही या अंतसाही कहेंगे। तुम होश में हो। इंत का मतलब तुम होता है या आप होता है और साही का मतलब जागना होता है या होश में आना, बेदार होना होता है, ठीक है। तो जो आदमी होश में है उसको साही कहेंगे या जो आदमी जाग रहा है उसको साही कहेंगे। या किसी से पूछना होगा तुम जाग रहे हो या तुम होश में हो तो कहेंगे इंतसाही। जल्दी उठो, जल्दी उठो अगर कहना होगा तो कहेंगे गुम बदरी, गुम बदरी। जल्दी उठो किसी से भी कहना होगा कि गुम बदरी कहेंगे जल्दी उठो। अब हम कहीं बैठे हैं या कोई सोया है या कोई बैठा है उसको कहना होगा जल्दी उठो, या सोया है तो भी कहना होगा जल्दी उठो, या बैठा है तो भी कहना होगा जल्दी उठो, ठीक है। तो कहेंगे गुम बदरी। गुम बदरी का मतलब होता है जल्दी उठो यानी गुम बदरी कहेंगे उसको अरबी में। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो तो कहेंगे यल्ला गुम,
यल्ला गुम, यल्ला गुम यानी जल्दी चलो, जल्दी चलो तो कहेंगे यल्ला गुम। यल्ला का मतलब देखिए चलने को यल्ला कहते हैं, जैसे यमसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चलने के लिए। लेकिन किसी से अगर तुरंत कहना होगा कि चलो चलो तो कहेंगे यल्ला यल्ला, ठीक है। और वही कहना है जल्दी चलो तो कहेंगे गुम गुम गुम, गुम यल्ला या यल्ला गुम, आगे पीछे करके बोल सकते हैं, यानी जल्दी चलो। गुम का मतलब जल्दी होता है, ठीक है। पीछे मैंने बताया बदरी, बदरी का मतलब होता है उठो, बदरी का मतलब उठने को बदरी कहते हैं, और जल्दी को ये गुम कहते हैं, ठीक है। तो जल्दी जाओ, अब यहाँ पे हमने दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया है, जल्दी आओ तो कहना होगा तो कहेंगे सूरा ताल, सूरा ताल। सूरा का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। और आने को अरबी में ताल कहते हैं। किसी को हम बुलाएंगे ना, ऐसे आने को इजी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी को हम बुला रहे हैं कि जल्दी आओ या तुम आओ तो वहां पे ताल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। मैं सड़क पर हूँ, मैं सड़क पर हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना फी तरीक, अना फी तरीक यानी मैं सड़क पर हूँ। अब देखिए इसका मतलब दो हो सकता है, ठीक है। अना का मतलब मैं, फी का मतलब है भी होता है, और फी का मतलब मैं भी होता है, ठीक है, या हूँ भी होता है हूँ के लिए फी का इस्तेमाल करते हैं, या मैं के लिए भी। और तरीक का मतलब रोड होता है, ठीक है। तो मैं सड़क पर हूँ, मैं रोड पर हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना फी तरीक। पीछे देखो, पीछे देखो, किसी से कहना होगा पीछे देखो तो कहेंगे वारा सूफ, वारा सूफ। वारा का मतलब पीछे होता है, और देखने को अरबी में सूफ कहते हैं, देखने को अरबी में सूफ कहते हैं। तो कहेंगे पीछे देखो तो कहेंगे वारा सूफ, वारा सूफ यानी पीछे देखो। देखने की एक और अरबी है नजर, नजर का मतलब भी देखना होता है, ठीक है। तो नजर या नजीर ऐसे लोग बोलते हैं, कोई नजर कहता है, कोई नजीर कहता है। मैं पीछे नहीं देख सकता, मैं पीछे नहीं देख सकता कहना होगा तो कहेंगे मा अना या अनामा, आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हमने लिखा है अना मासूफ खल्फ, अना मासूफ खल्फ। अना का मतलब मैं, और मा का मतलब नहीं होता है, सूफ का मतलब देखना होता है, खल्फ का मतलब पीठ होता है। तो पीठ किधर रहता है, पीछे रहता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो वरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या खल्फ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहना होगा मैं पीछे नहीं देख सकता तो कहेंगे अना मासूफ वरा या अना मासूफ खल्फ। इसमें दोनों में से कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सूफ के जगह पे नजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेरे लिए है, यह मेरे लिए है कहना होगा तो कहेंगे हाज़ली फी अना, हाज़ली फी अना मतलब यह मेरे लिए है। हाजा का मतलब यह होता है या इस होता है, और मेरे को अरबी में अना कहते हैं, और लिए को अरबी में ली कहते हैं, लिए को अरबी में ली कहते हैं। और फी का मतलब है होता है। अब लिए का मतलब कोई सामान कोई लिया है तो उसको नहीं कहेंगे यह लिए, उसके लिए हसल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ली का इस्तेमाल करेंगे, यानी यह मेरे लिए है तो हाज़ली फी अना, इस तरह से कहेंगे। वह भाग रहा है तो कहेंगे हो व इनहास, हो व इनहास। हो का मतलब वह होता है, इनहास का मतलब भागना होता है, इनहास का मतलब भागना होता है, दौड़ना होता है, ठीक है। कोई भागता है या दौड़ता है तो उसको कहेंगे इनहास। अब वह भाग रहा है या वह दौड़ रहा है तो कहेंगे हो व इनहास, हो व इनहास, ठीक है। हो का मतलब वह होता है, इनहास का मतलब भागना या दौड़ना। अब औरत को कहना होगा तो कहेंगे ही या इनहास, हिया यानी औरत के लिए हिया का इस्तेमाल करते हैं, मर्द के लिए हुआ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसे पकड़ो, उसे जाम कर दो। यहाँ पे दो सेंटेंस हमने, दो जुमले हमने दिए हैं, उसे पकड़ो या उसे जाम कर दो। ये दो चीज अगर हमको बोलना होगा तो इसके लिए दोनों चीजों के लिए हम कहेंगे हो व अमसिक, हो व अमसिक यानी उसे पकड़ो। किसी को पकड़ना होगा तो भी कहेंगे हो व अमसिक, या कोई चीज को जाम करना है हमें तो भी कहेंगे हो व अमसिक। हुआ का मतलब वह या उसे होता है, और जाम और अमसिक का मतलब पकड़ना होता है, जाम करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मोटर जाम हो गया तो कहेंगे इसको अमसिक यानी पकड़ लिया है, जाम हो गया है, ठीक है। कोई आदमी किसी को पकड़ लिया है तो कहेंगे अमसिक। कोई सामान पकड़ना है तो कहेंगे अमसिक, ठीक। उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो कहना होगा तो कहेंगे हो व खल्ली खल्ली, हो व खल्ली खल्ली। दो बार भी कह सकते हैं या एक बार भी कह सकते हैं, जैसे हो व खल्ली या हो व खल्ली खल्ली भी कह सकते हैं, यानी उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। हुआ का मतलब उसे या उसे होता है, और खल्ली का मतलब होता है छोड़ना या जाने देना। किसी को छोड़ना है तो कहेंगे खल्ली, कोई सामान को छोड़ देना है तो कहेंगे खल्ली, ठीक है। या किसी को कहेंगे जाने दो तो भी कहेंगे खल्ली।
मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, किसी से पैसे मांगना है तो कहेंगे आतीनी फलूस, आतीनी फलूस। आतीनी फलूस का मतलब होता है मुझे पैसे दो, आतीनी का मतलब होता है मुझे दो या मेरा दो, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो मेरा पैसा दो या मुझे पैसा दो कहना होगा तो कहेंगे आतीनी फलूस। अब फलूस के जगह पे कोई सामान का भी नाम आप लगा सकते हैं, कुछ भी आपको चाहिए, किसी से मांगना है तो कह सकते हैं। उसे पैसे दो, उसे पैसे दो कहना होगा तो कहेंगे आतीहू फलूस, आतीहू फलूस या अताहू फलूस। अताहू फलूस भी कह सकते हैं या आतीहू फलूस भी कह सकते हैं। अता या आती का मतलब होता है देना, ठीक है, और हु का मतलब उसे होता है, हु का मतलब उसे होता है, और फलूस का मतलब पैसा, फलूस का मतलब पैसा। यानी कोई आदमी अगर सामने हम दूर है या कहीं है, उसको हम इशारा करके बोलना होगा कि उसको दो तो कहेंगे आतीहू फलूस या आताहू फलूस, यानी उसको पैसे दो, ठीक है। वह मोबाइल मेरा है, वह मोबाइल मेरा है कहना होगा तो कहेंगे हुआ जवाली। हुआ का मतलब वह या उस होता है, और जवाली का मतलब मोबाइल होता है। जवाल का मतलब मोबाइल और जवाली का मतलब मेरा मोबाइल। जो लास्ट में ई है तो ई का मतलब मेरा का संकेत देता है, ठीक है। वो तो कहेंगे हो वह जवाली, यानी वह मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल। मैंने इसके पहले बताया कि ली का मतलब लिए होता है, ठीक है, मतलब ले का मतलब लिए होता है, ली का मतलब ले का मतलब मेरा भी होता है, मेरा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जवाली यानी मेरा मोबाइल है। और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए कहना होगा तो कहेंगे वाला अबगा, वाला अबगा या वाला ला अबगा भी कह सकते हैं, वाला ला अबगा भी कह सकते हैं या वाला अबगा भी कह सकते हैं। वह का मतलब और होता है और ला का मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आदमी कहता है ना कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, अब नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, नहीं अब नहीं चाहिए कहते हैं ना, तो अगर ऐसे कहना होगा तो हम कहेंगे और नहीं चाहिए, यानी वह लाला अबगा। अबगा का मतलब चाहिए होता है। दोस्तों अगर कोई भी शब्द का अगर अल्फाज हम बताने मतलब बतलाने में अगर चूक कर जाएं तो आप बाकी अल्फाजों को मतलब को देख करके आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। फोन करो, किसी को फोन करना है तो कहेंगे तिसाल सौवी, तिसाल सौवी, ठीक है, यानी फोन करूंगा या फोन करो या फोन करता हूँ, फोन कर रहे हो, फोन कर दो, फोन कर दिया, ये जितने भी अल्फाज हैं सबके लिए तिसाल सौवी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फोन कर दिया, फोन करूंगा, फोन करता हूँ या फोन कर दो, फोन किया, ये जितने भी अल्फाज है सबके लिए फोन करो तो तिसाल सौवी इस तरह से कहेंगे, मतलब ये पूरे सेंटेंस का मतलब पूरा हो जाएगा। दुग जवाल, दुग जवाल का मतलब होता है फोन लगाओ, फोन लगाओ। देखिए यहाँ पे दुग का मतलब होता है, दुग का मतलब होता है लगाना, किसी चीज को ठोकना, ठोकने के में अगर कोई चीज को तो उसको भी हम दुग कहते हैं, ठीक है, यानी दुग दुग यानी यहाँ मारो या लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है। और जोर से मारने को जर्ब कहते हैं, जर्ब यानी जोर से मारने को जर्ब कहते हैं, ठीक है। तो दुग जवाल यानी फोन लगाओ, अब यहाँ फोन लगाना है तो दुग जवाल कहेंगे। अब किसी को कहेंगे कि सीढ़ी लगाओ तो कहेंगे दुग सिल्लम, दुग सिल्लम यानी सीढ़ी लगाओ, इस तरह से हम बोल सकते हैं। फोन उठाओ, फोन उठाओ या फोन उठाने को या फोन रिसीव करने को हम लोग कहते हैं ना कि फोन उठाओ फोन आ रहा है, या फोन रिसीव करो, इंग्लिश में रिसीव कहते हैं और हिंदी उर्दू में उठाने को कहते हैं। तो अरबी में कहेंगे रुद जवाल, रुद जवाल, रुद का जवाल, रुद जवाल का मतलब होता है फोन उठाओ या फोन रिसीव करने को रुद जवाल कहते हैं, ठीक है। जवाल का मतलब मोबाइल होता है। अब इसी में एक मोबाइल होता है जो हैंडसेट जिसको कहते हैं, और दूसरा एक हातिफ होता है यानी रिसीवर, रिसीवर जो होता है पहले चलता था तो उस रिसीवर को हातिफ कहते हैं, ठीक है। अब फोन उठाओ अगर कहना होगा किसी से तो हम यहाँ अभी मैंने बताया रुद जवाल भी कह सकते हैं या शील जवाल भी कह सकते हैं। शील का मतलब भी उठाना या लेना होता है, तो आदमी कहता है ले लो ले लो ले लो, किसी का फोन आया तो उठाओ या लो, ठीक है, तो कह सकते हैं फोन उठाओ, तो शील जवाल भी कह सकते हैं या रुद जवाल भी कह सकते हैं। दोस्तों मैं जो भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल करते हूँ अपने वीडियो के अंदर, वो हमारे साथ में जो कस्टमर आते हैं, लोग आते हैं, जिस तरह से मिलते हैं, बात करते हैं, उसी बातों को हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि हम कहीं से नेट से सर्च करके या गूगल से सर्च करके हम इस्तेमाल करते हैं। कोई कोई अल्फाज होता है जिसको हमको नहीं समझ में आता है कि आदमी ये ऐसे बोला है, तो उसको हम कन्फर्म करने के लिए गूगल करते हैं, गूगल करते हैं ताकि इससे हमको कंफर्म हो जाए कि ये आदमी जो बोला है ये सही बोला है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि फोन के रिसीवर को हातिफ कहते हैं और मोबाइल को जवाल कहते हैं, मोबाइल को जवाल कहते हैं और रिसीवर को हातिफ कहते हैं, हातिफ।
मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है। अभी हमको अगर किसी से कहना हो कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है तो क्या कहेंगे? कहेंगे अना इश्तरी दब्बाब। अना, अना का मतलब मुझे, पहले मैंने बताया कि अना का मतलब मुझे होता है, मेरा होता है, हमारा होता है, ठीक है। तो कहेंगे अना का मतलब मुझे हो गया, और इश्तरी का मतलब खरीदना होता है। अपने देश में इश्तरी कहते हैं प्रेस करने को, और एक कहते हैं स्त्री, औरत को स्त्री कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इश्तरी का मतलब खरीदना होता है, ठीक है। और दब्बाब का मतलब मोटरसाइकिल को दब्बाब कहते हैं। तो अना इश्तरी दब्बाब यानी मुझे मोटरसाइकिल खरीदना है। यह कंप्यूटर खराब है, यह कंप्यूटर खराब है कहना होगा तो कहीं खरबान हादा जहाज। खरबान, खरबान का मतलब खराब होता है। आप इसे खराब भी कह सकते, चाहेंगे तो कह सकते हैं हादा जहाज खराब, या खराब हादा जहाज, इस तरह से कह सकते हैं। हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, और जहाज यानी कंप्यूटर को जहाज कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर को जहाज कहते हैं। अपने देश के अंदर, अपने इंडिया बांग्लादेश के अंदर जहाज यानी उड़ने वाला जो जहाज होता है उसको जहाज कहते हैं, लेकिन यहाँ कंप्यूटर को जहाज कहते हैं। तो खरबान हादा जहाज यानी यह कंप्यूटर खराब है, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या यह कार बेचोगे? क्या यह कार बेचोगे? किसी से कहना होगा क्या यह कार बेचोगे? अब कार के जगह पे कोई भी सामान का आप नाम ले सकते हैं, जो भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने एग्जांपल दिया है कार को, तो क्या यह कार बेचोगे या क्या यह गाड़ी बेचोगे कहना होगा तो कहेंगे ऐश हाद सैयारा बिया। ऐश हादा सैयारा बिया। ऐश के जगह पे आप चाहें तो हल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल का मतलब भी होता है क्या, तो ऐश हादा सैयारा बिया यानी क्या यह कार बेचोगे। ऐश का मतलब क्या होता है, हादा का मतलब यह होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी होता है, और बेचने को अरबी में बिया कहते हैं। बिया का मतलब बेचना होता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो कहना होगा तो कहेंगे ऐश इन तसवी। ऐश इन तसवी। अब यहाँ पे देखिए, तुम क्या बना रहे हो तो भी कहना होगा तो कहेंगे ऐश इन तसवी। तुम क्या कर रहे हो तो भी कहेंगे ऐश इन तसवी, ठीक है। यानी सवी का मतलब करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे खाना बना रहे हो तो कहेंगे क्या बना रहे हो, तो आदमी कहेगा तबक सवी कह सकता है, तबक सवी, अक्ल सवी, तो आम सवी, कुछ भी कह सकता है। यानी सवी का मतलब बना रहा हूँ। कोई काम कर रहा है तो क्या करो, ये करो करो, तो आदमी कहेगा सवी सवी। आप भी कर सकते हैं सवी सवी, मतलब ये करो करो, ठीक है। तो तुम क्या कर रहे हो या क्या बना रहे हो तो ऐश इंता सवी कह सकते हैं। जैसे मैं खाना पका रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना तब्बक सवी। अना तब्बक सवी। देखिए तब्बक का मतलब होता है, तब्बक जब कहेंगे ना तो समझ में आएगा कि आप खाना पका रहे हैं, ठीक है। खाना पकाने को तब्बक कहते हैं, और तब्बक कहते हैं, तब्बाख कहते हैं बावर्ची को। जो खाना पकाता है उसको तब्बाख कहते हैं, और खाना पकाने को तब्बक कहते हैं, और जहाँ खाना पकता है उसको मतबख कहते हैं, उसको मतबख कहते हैं। मतबख का मतलब होता है किचन, बावर्ची खाना या रसोई घर, जो भी हम लोग कह सकते हैं। तो मैं खाना पका रहा हूँ, अना तब्बक सवी कह सकते हैं। मैं बावर्ची खाने में हूँ, मैं बावर्ची खाने में हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना मौजूद मतबख। अना मौजूद मतबख। अना का मतलब मैं, और बावर्ची खाने को मतबख कहते हैं, और मौजूद का मतलब मैं अभी फिलहाल मौजूद हूँ, तो प्रेजेंट के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। यानी जो सामान प्रेजेंट में है वहाँ पे आप मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बावर्ची खाने में हूँ, अगर बावर्ची खाने में हूँ और कोई पूछेगा कहाँ हो तो कहेंगे अना मौजूद मतबख। अना मौजूद मतबख यानी मैं अभी बावर्ची खाने में हूँ। मेरा बैग गाड़ी के अंदर है। मेरा बैग गाड़ी के अंदर है ये कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे हकीबा अना मौजूद जुआ सैयारा, या अना हकीबा मौजूद जुआ सैयारा। यानी मेरा बैग गाड़ी के अंदर है। अना का मतलब मेरा होता है, और बैग को अरबी में हकीबा कहते हैं। बैग को अरबी में हकीबा कहते हैं। और भी इसके अल्फाज हैं, जैसे जनता। जनता का मतलब भी बैग होता है। अब उसी जनता को कितने लोग संता कहते हैं, ठीक है। तो संता कहें या जनता कहें या हकीबा कहें, मतलब बैग, ठीक है। और मौजूद का मतलब मैंने बताया कि जो प्रेजेंट में है उस वक्त वहाँ पे मौजूद का इस्तेमाल करते हैं। जुआ का मतलब अंदर होता है, सैयारा का मतलब गाड़ी। तो मेरा बैग गाड़ी के अंदर है तो अना हकीबा मौजूद जुआ सैयारा, इस तरह से कह सकते हैं। मेरे घर के पास एक पार्क है। मेरे घर के पास एक पार्क है कहना होगा तो कहेंगे अना बेत गरीब। अना बेत गरीब वाहिद हदीका। वाहिद हदीका। अना बेत यानी मेरा घर या मेरे घर,
गरीब मतलब पास। अब यहाँ के लिए देखिए अरबी नहीं इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक जब तर्जुमा करेंगे तो के आ जाएगा, यानी मेरे घर के पास एक पार्क है, तो अना बेत गरीब यानी मेरे घर के पास। वाहिद हदीका यानी एक पार्क है, वाहिद हदीका यानी एक पार्क है, इस तरह से कह सकते हैं मेरे घर के पास एक पार्क है। तो अना बेत वाहिद, अना बेत गरीब वाहिद हदीका यानी मेरे घर के पास एक पार्क है, आप इस तरह से कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जुमले बना करके आपको बतलाएंगे, उसके छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस न कीजिए, क्योंकि हर लफ्ज़ बा लफ्ज़ बहुत ही अहम होता है। अगर एक छोटी सी लफ्ज़ है आपको मालूम नहीं है तो वो आपके लिए अहम है, ठीक है, और बड़ी सी बड़ी लफ्ज़ है और आपको अगर मालूम है तो आपके लिए अहम नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। पहला जुमला है, मेरे दीवार से दूर एक दरख्त है। मेरे दीवार से दूर एक दरख्त है यानी पेड़ है, तो कहना होगा तो कहेंगे अना जदार मिन बईद वाहिद सजर, यानी अना का मतलब मेरा, जदार का मतलब दीवार, मिन मतलब से, बईद मतलब दूर होता है, और सजर का मतलब पेड़ होता है, ठीक है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अना रो मकतब, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो इसको कहेंगे अना रो मकतब, अना रो मकतब। अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जाना होता है, और मकतब यानी ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं, ऑफिस को अरबी में मकतब कहते हैं। तो मैं मकतब ऑफिस जा रहा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना रो मकतब, यानी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ तो अनारोह मकतब कहेंगे, लेकिन हॉस्पिटल जाना है तो कहेंगे हॉस्पिटल जा रहा हूँ, कहेंगे अनारोह मुस्तस्फा, अनारोह मुस्तस्फा। मुस्तस्फा का मतलब हॉस्पिटल होता है, अना का मतलब मैं होता है, रोह का मतलब जाना होता है, रोह मतलब जाना होता है, मुस्तस्फा का मतलब हॉस्पिटल। तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ या मैं अस्पताल जा रहा हूँ ये हमको कहना होगा, तो कहेंगे अनारोह मुस्तस्फा। कितने लोग मुस्तस्फा कहते हैं और कितने लोग मिस्तस्फा कहते हैं, ठीक है, तो मिस्तस्फा या मुस्तस्फा कोई भी कहे आप समझ जाइएगा। मैं कचहरी जा रहा हूँ, मैं कचहरी जा रहा हूँ, हम लोग अपने देश के अंदर कहते हैं कोर्ट जा रहा हूँ, कचहरी जा रहा हूँ, अदालत जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं अनारो महकमा, महकमा यानी कचहरी, कोर्ट जो भी हम लोग कहते हैं उसको अरबी में महकमा कहते हैं, ठीक, महकमा। तो अनारो महकमा यानी मैं कचहरी जा रहा हूँ, मैं कोर्ट जा रहा हूँ, या मैं जो भी हम लोग कहते हैं उसको कह सकते हैं अनारो महकमा, यानी मैं कचहरी जा रहा हूँ। महकमा का मतलब कचहरी होता है, कोर्ट होता है। मुझे दवा लेना ज़रूरी है, मुझे दवा लेना ज़रूरी है। अब हमको दवा लेना ज़रूरी है तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे अना जिब दवाफी लाजिम, अना जिब दवाफी लाजिम। देखिए यहाँ पे ज़रूरी को ज़रूरी भी कह सकते हैं, लेकिन ज़रूरी का मतलब क्या होता है कि ज़रूरी मतलब एक कहते हैं कि ज़रूरी जहाँ इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब ये होता है कि हम अभी भी या थोड़े देर के बाद भी या एक दिन के बाद भी, ठीक है। लेकिन लाजिम अगर हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो लाजिम का मतलब होता है कि एकदम लाजिम यानी लेना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। मुझे सब्जी लेना ज़रूरी है, मुझे सब्जी लेना ज़रूरी है, तो कहेंगे अना जिब खुदरा फी लाजिम, अना जिब खुदरा फी लाजिम। मैंने पहले बता दिया कि ज़रूरी कहाँ इस्तेमाल करेंगे और लाजिम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। लाजिम का मतलब होता है अर्जेंट यानी एकदम तुरंत चाहिए, और ज़रूरी ऐसे हम कहते हैं तो मतलब अभी भी चाहिए, 2 घंटे बाद चाहिए, 1 दिन के बाद भी चाहिए, ठीक है। तो अना जिब खुदरा फी लाजिम, खुदरा का मतलब सब्जी होता है। मुझे पेट्रोल लेना ज़रूरी है, मुझे पेट्रोल लेना ज़रूरी है, तो कह सकते हैं अना जिब बेंजीन लाजिम, अना जिब बेंजीन लाजिम। देखिए जिब के जगह पे आप चाहें तो शील का मतलब भी, शील को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शील का मतलब लेना होता है, ठीक है। तो शील का मतलब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अना शील बेंजीन लाजिम, अना शील बेंजीन लाजिम, या कह सकते हैं अना जिब बेंजीन लाजिम। बेंजीन का मतलब पेट्रोल होता है, लाजिम का मतलब ज़रूरी होता है, अना का मतलब मैं, ठीक है, फी का मतलब है भी होता है और मैं भी होता है। मेरा दोस्त एक पुलिस है, मेरा दोस्त एक पुलिस है कहना होगा तो कहेंगे अना सदीक वाहिद फी सुरता,
अना सदीक वाहिद फ़ी शुरता, मतलब मेरा दोस्त एक पुलिस है। अब जो है आपका दोस्त आप यहाँ पे चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं शुरता की जगह पे। अब मेरा दोस्त एक डॉक्टर है तो कहेंगे अना सदीक वाहिद तबीब है। मेरा दोस्त एक पुलिस है तो अना सदीक वाहिद शुरता, इस तरह से कह सकते हैं। मेरा दोस्त एक फौजी है तो अना सदीक वाहिद फ़ी अस्करिया कह सकते हैं। ठीक, अब अपने अपने बोलने का तरीका कैसे आप बोलेंगे। मेरा दोस्त एक डॉक्टर है तो अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब कह सकते हैं। अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब यानी मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, मेरा दोस्त एक डॉक्टर है कहना होगा तो कह सकते हैं अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब। मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, ये आप इस तरह से कह सकते हैं अना सदीक वाहिद फ़ी तबीब, यानी मेरा दोस्त एक डॉक्टर है। तबीब को अरबी में, डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं, डॉक्टर को अरबी में तबीब कहते हैं। वह अस्पताल में काम करता है, वह अस्पताल में काम करता है कहना होगा तो कह सकते हैं हो वशगुल सवी फ़ी मुस्तशफ़ा, हो वशगुल सवी फ़ी मुस्तशफ़ा। मुस्तशफ़ा का मतलब हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है। कितने लोग मुस्तशफ़ा भी बोलते हैं और कितने लोग मिस्तशफ़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो वह अस्पताल में काम करता है, हो वशगुल सवी फ़ी मुस्तशफ़ा। अब एक और चीज़ बता दूँ, अगर औरत के लिए इस्तेमाल करना है तो हुआ की जगह पे हिया का इस्तेमाल करेंगे। हिया का मतलब भी वह होता है और हुआ का मतलब भी वह होता है। तो हुआ मर्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है, औरत के लिए हिया का इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैंने गोश्त और चावल खाया, अभी मैंने गोश्त और चावल खाया तो कहना होगा तो कहेंगे अलहीन अना अकिल लहम वल रूज, अलहीन अना अकिल, अलहीन अना अकिल लहम वल रूज, लहम वल रूज यानी अभी मैंने गोश्त और चावल खाया। अलहीन का मतलब अब भी होता है या अभी भी होता है। अना का मतलब मैंने, अकिल का मतलब खाया, लहम का मतलब गोश्त होता है, वल रूज यानी और चावल, वल रूज यानी और चावल। तो अभी मैंने गोश्त और चावल खाया कहना होगा तो कहेंगे अलहीन अना अकिल लहम वल रूज। अब यहाँ पे चाहें तो आप गोश्त के जगह पे मछली लगा सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं, चावल के जगह पे रोटी लगा सकते हैं, जो भी चाहें तो आप लगा करके बोल सकते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सुंदर हो अगर कहना होगा तो हम लोग हिंदी और उर्दू में कहते हैं तुम बहुत सुंदर हो या तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन अरबी में कहना होगा तो कहेंगे इन तवाजिद जमीला, इन तवाजिद जमीला। इन का मतलब तुम या आप होता है और वाजिद का मतलब बहुत, बहुत ज़्यादा होता है या बहुत होता है। जमीला का मतलब खूबसूरत होता है, सुंदर होता है। कोई खूबसूरत होता है तो उसको जमीला कहते हैं, जमील कहते हैं। जमील यानी खूबसूरत। ठीक, तुम बहुत सुंदर हो या तुम बहुत खूबसूरत हो कहना होगा तो कहेंगे इन तवाजिद जमीला, इन तवाजिद जमीला यानी तुम बहुत खूबसूरत हो या तुम बहुत सुंदर हो। हम लोग हिंदी या उर्दू में इस तरह से बोलते हैं। आज मैं भूखा हूँ, आज मैं भूखा हूँ, आज मैं भूखा हूँ या आज मुझे भूख लगी है, इस तरह से कहना होगा तो कहेंगे अलियौम अना जौआन, अलियौम अना जौआन। अलियौम का मतलब होता है आज, अना का मतलब मैं होता है और जौआन का मतलब भूखा होता है। जौआन का मतलब भूखा होता है। तो आज मैं भूखा हूँ या अभी मैं आज मैं भूखा हूँ या आज मुझे भूख लगी है, इस तरह से कहना होगा तो कह सकते हैं अलियौम अना जौआन, अलियौम अना जौआन। तुम पहले खाना खा लो, तुम पहले खाना खा लो अगर किसी से कहना होगा तो कहेंगे तो आम इंत अव्वल अक्किल, तो आम इंत अव्वल अक्किल यानी तुम पहले खाना खा लो। तो आम का मतलब खाना होता है और इंत का मतलब तुम होता है और अव्वल का मतलब पहले होता है और अक्किल, अक्किल का मतलब खा लो यानी खाने को अक्किल कहते हैं। तो आम का मतलब खाना, ये चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि खाना को तो आम कहते हैं और जब खाते हैं तो उसको अक्किल कहते हैं, उसको अक्किल कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो कि खाना है दाल चावल रोटी है उसको भी अक्किल कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये सही नहीं है। अक्किल का मतलब खाना होता है, जो खाना खाते हैं उसको अक्किल कहते हैं और जो खाना होता है चाहे बिरयानी हो चाहे जो भी चीज़ हो तो उसको हम तो आम कहते हैं। मैं आज होटल में खाना खाऊंगा, मैं आज होटल में खाना खाऊंगा अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अना अलियौम तो आम, अना अलियौम तो आम यानी आज मैं खाना खाऊंगा। अक्किल फ़ी फुंदुक, अक्किल फ़ी फुंदुक, अक्किल का मतलब खाना मैंने बताया खाऊंगा और फ़ी फुंदुक यानी होटल में, फ़ी फुंदुक यानी
होटल में, होटल को तो फुंदुक कहते हैं और फ़ी का मतलब में होता है, फ़ी का मतलब में होता है। तो मैं आज होटल में खाना खाऊंगा, अना अलियम तो आम अकिल फ़ी फुंदुक, इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं को अना कहते हैं और अलियम को आज कहते हैं, होटल को फुंदुक भी कहते हैं और मताम भी कहते हैं, होटल को फुंदुक भी कहते हैं और मताम भी कहते हैं। मेरे पास एक कारपेंटर है, मेरे पास एक कारपेंटर है कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इंदी वाहिद नज्जार, फ़ी इंदी वाहिद नज्जार, यानी मेरे पास एक कारपेंटर है, मेरे पास एक कारपेंटर है कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इंदी वाहिद नज्जार। फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है और फ़ी का मतलब में भी होता है, और इंदी का मतलब मेरे पास होता है, इंदी का मतलब मेरे पास होता है। वाहिद का मतलब एक होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, और नज्जार यानी पेंटर, कारपेंटर जो होता है ना, लकड़ी का जो काम करते हैं उनको कारपेंटर कहते हैं, तो अरबी में उसे नज्जार कहते हैं। तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये कहना होगा तो कहेंगे इंतहावल सौवी, इंतहावल सौवी अना इंत सवा, अना इंत सवा, यानी तुम कोशिश करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इंतहावल सौवी, तुमको अरबी में इंता कहते हैं, कोशिश करने को हावल कहते हैं, कोशिश करने को हावल कहते हैं। बहुत से भाई हैं जो हमको कोशिश करने के लिए पूछते हैं कि कोशिश करने को अरबी क्या होती है, तो मैं उनको बता दूं कि हावल का मतलब कोशिश करना होता है, हावल का मतलब कोशिश करना। अब वो कोशिश करो तो हावल सौवी कह सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अना इंत सवा, अना इंत सवा, यानी मैं तुम्हारे साथ हूँ, सवा का मतलब साथ होता है। मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ चाहिए, मैं मार्केट जा रहा हूँ कुछ चाहिए, अगर ये कहना होगा तो कहेंगे अना रोह इस वाक़, अना रोह इस वाक़, अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाने को रोह कहते हैं, और इस वाक़ का मतलब मार्केट होता है, बड़ा मार्केट होता है उसको इस वाक़ कहते हैं, और छोटा है उसको आदमी सूक भी कह देता है, या सूक का मतलब बाज़ार होता है, ठीक है, छोटा मोटा बाज़ार होता है तो सूक आदमी कह देता है ना। लेकिन कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, उसको सूक भी कह सकते हैं या इसवाक भी इसवाक भी कह सकते हैं। शोय अबगा, शोय का मतलब थोड़ा होता है, अबगा का मतलब या कुछ होता है, और अबगा का मतलब चाहिए, तो कुछ चाहिए तो शोय अबगा कहेंगे। मेरे लिए थोड़ा मसाला लाना, मेरे लिए थोड़ा मसाला लाना तो कहेंगे ली अना शोई, ली अना शोई, ली मत का मतलब होता है लिए, ली का मतलब होता है लिए, अना का मतलब मेरा, तो मेरे लिए तो अना ली कह सकते हैं या ली अना कह सकते हैं। शोई का मतलब थोड़ा या कुछ होता है, जिब का मतलब लाना, लाने को अरबी में जिब कहते हैं, और बहरात यानी मसाला, बहरात यानी मसाला, बहार का मतलब मसाला होता है, और बहरात यानी जमा होगा, यानी अब इसमें कई मसाले हो गए, ठीक है, कई मसाले हो गए तो उसको बहरात कहते हैं। तो मेरे लिए थोड़ा मसाला लाना कहना होगा तो कहेंगे ली अना शोए जिब बहरात, ली अना शोए जिब बहरात, इस तरह से कह सकते हैं। सब्जियां लाने मैं खुद जाऊंगा, सब्जियां लाने मैं खुद जाऊंगा, या सब्जी लाने मैं खुद जाऊंगा। तो देखिए अब यहाँ सब्जी में और सब्जियां में अंतर है, सब्जी मतलब वाहिद हो गया और सब्जियां जमा हो गया, तो कहेंगे खुद अना, खुद अना यानी मैं खुद, रोह मतलब जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा, जिब का मतलब लाने, जिब का मतलब लाने, खुजुरवात, खुजुरवात का मतलब होता है सब्जियां, खुजुरवात का मतलब सब्जियां, वही सिर्फ सब्जी कहना होगा तो खुदरा कहेंगे, खुदरा कहेंगे, खुदरा का मतलब सब्जी होता है, खुजुरवात का मतलब सब्जियां होता है। गोश्त और मछली मैं नहीं खाता, गोश्त और मछली मैं नहीं खाता, ये कहना होगा तो कहेंगे मैं अना अकिल, मैं अना अकिल यानी मैं नहीं खाता, मैं नहीं खाता, क्या नहीं खाता, तो लहम वल समक, लहम वल समक, मछली और गोश्त, मछली और गोश्त, बहुत से लोग हैं नहीं खाते हैं, तो अगर ये कहना होगा तो कह सकते हैं कि मैं गोश्त और मछली नहीं खाता, या मैं मछली और गोश्त नहीं खाता, आगे पीछे किसी तरह बोलेंगे उसका अरबी मैं अना अकिल या अना मा अकिल आगे पीछे करके बोला जा सकता है। लहम वल समक, लहम वल समक यानी गोश्त और मछली, माँ का मतलब नहीं, और अना का मतलब मैं, अकिल का मतलब खाता, लहम का मतलब गोश्त, वल समक यानी और मछली। मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा है,
मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा है या मेरा भाई एयरपोर्ट जाएगा, है ना, या मेरा भाई एयरपोर्ट गया है, इस तरह से अगर कहना होगा तो कहेंगे अना अखू रूह अल मतार। अना का मतलब मेरा, अखू का मतलब भाई होता है। अना अखू यानी मेरा भाई, रोह का मतलब गया है या जाएगा, अलमतार यानी एयरपोर्ट, अलमतार यानी एयरपोर्ट। ठीक है, तो मेरा भाई एयरपोर्ट जा रहा है या मेरा भाई एयरपोर्ट जाएगा, ये जो भी अब जुमला कहना होगा तो कह सकते हैं अना अखू रूह अलमतार। अलमतार यानी एयरपोर्ट। मैंने ड्राइवर से बात किया, मैंने ड्राइवर से बात किया तो क्या कहेंगे, कहेंगे खुद कलाम यानी मैंने बात किया। खुद कलाम सौवी, खुद कलाम सौवी। देखिए सौवी को करने के लिए भी, बनाने के लिए भी कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो खुद कलाम सौवी यानी मैंने बात किया किससे, तो मिन साइक या मिन सवाग भी कह सकते हैं या मिन साइक भी कह सकते हैं। मिन साइक यानी ड्राइवर से या मिन सवाग यानी ड्राइवर से। तो मैंने ड्राइवर से बात किया। अब आपको जिससे भी बात करना होगा आप कह सकते हैं खुद कलाम सौवी, उसके बाद जिससे बात करना किया है उसका नाम ले सकते हैं। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, जल्दी लाओ कहना होगा तो कहेंगे वैन इन द रुख्सा, वैन इन द रुख्सा जिब सूरा, वैन इन द रुख्सा जिब सूरा यानी तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है, जल्दी लाओ। वैन का मतलब कहाँ होता है, इंता का मतलब तुम्हारा, इंता का मतलब तुम्हारा, तो इन तुम्हारा कहाँ है, रुख्सा यानी लाइसेंस, जिब मतलब लाओ, सूरा का मतलब जल्दी। सूरा का देखिए अब एक चीज़ होता है सूरा, सूरा फोटो को भी लोग कहते हैं। ठीक है, सूरा कहते हैं या तूरा कहते हैं, फोटो को भी तूरा या सूरा कहते हैं। ठीक है, और एक सूरा होता है वो मतलब जल्दी जल्दी के लिए बोला जाता है, जल्दी के लिए भी सूरा बोलते हैं और फोटो के लिए भी सूरा बोलते हैं। तो आपको यहाँ समझना है कि अगर कोई सूरा कहता है तो क्या चीज़ के लिए बोला है। ठीक, मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए, मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए। हम लोग अपने देश में कहते हैं एडवांस पैसे चाहिए या लोन चाहिए या कर्ज चाहिए। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना, तो यहाँ अरबी में क्या कहते हैं, अरबी में कहेंगे अना शोय अबगा सुल्फा फ्लूस। अना शोय मतलब मुझे थोड़े, अबगा मतलब चाहिए, मुझे थोड़े या मुझे कुछ चाहिए, सुल्फा फ्लूस यानी एडवांस पैसे, एडवांस पैसे, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए या कर्ज पैसे चाहिए या लोन पैसे चाहिए कहना होगा तो हम कहेंगे सुल्फा फ्लूस। सुल्फा का मतलब एडवांस होता है, कर्ज होता है। ठीक है, तो मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए, इस तरह कहना होगा तो कह सकते हैं अना शोय अबगा सुल्फा फ्लूस। छत से पानी टपक रहा है, क्या करें, छत से पानी टपक रहा है क्या करें। अगर ये कहना होगा तो कहेंगे तसरीबात मोयमिन सतह ऐश सौवी यानी क्या करें। तसरीबात का मतलब होता है टपकना, तसरीबात का मतलब होता है टपकना। मोयमिन सतह यानी छत से पानी, छत से पानी, मोया का मतलब पानी होता है, मिन का मतलब से होता है, सतह का मतलब छत होता है, सतह का मतलब छत। तो छत से पानी टपकता है तो कहना होगा तो कहेंगे तसरीबात मोयमिन सतह यानी छत से पानी टपक रहा है। ठीक, क्या करें अगर कहना होगा तो कहेंगे ऐश सौवी। ऐश का मतलब क्या होता है, सौवी मतलब करने को होता है। तो क्या करें या क्या बनाएं, ये जो भी कहना होगा तो कहेंगे ऐश सौवी यानी क्या करें या क्या बनाएं। ठीक, बनाने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल करते हैं और करने के लिए भी सौवी का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 10 रियाल लेना, ज़्यादा न लेना, सिर्फ 10 रियाल लेना, ज़्यादा न लेना अगर कहना होगा तो कहेंगे फ़क्तशील अशरा रियाल। फ़क्तशील यानी सिर्फ लेना, अशरा रियाल यानी 10 रियाल, अशरा रियाल यानी 10 रियाल। ला गैर यानी दूसरा नहीं, ला गैर यानी दूसरा नहीं, यानी 10 रियाल के बाद दूसरा मत लेना कहना होगा तो कहेंगे फ़क्तशील अशरा रियाल ला गैर। या ला तानी भी कह सकते हैं, ला तानी, तानी का मतलब दूसरा होता है और गैर का मतलब भी दूसरा होता है। तो गैर या तानी दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। अगर कोई आपको बुलाता है
कहता है ताल ताल, तो आप क्या कहेंगे, मतलब कहेगा आओ, तो आप कहेंगे अलहीन इजी शोए बाद, अलहीन इजी शोए बाद, यानी अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, यानी अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। या वो कह सकते हैं अलहीन इजी बाद, अलहीन इजी बाद यानी अभी बाद में आता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन अलहीन शोए बाद इजी कहेंगे या अलहीन इजी शोए बाद कहेंगे, यानी अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ। अभी का मतलब को अरबी में अलहीन का मतलब अभी या अब होता है, और इजी मतलब आता हूँ, शोए का मतलब देर हो, शोए का मतलब थोड़ा होता है या कुछ होता है, ठीक है। मैं बिना शादीशुदा हूँ, मैं बिना शादीशुदा हूँ कहना होगा तो कहेंगे अना गैर मुतजव्विज़, अना गैर मुतजव्विज़ यानी मैं बिना शादीशुदा हूँ। अना का मतलब मैं, और बिना को बिना मतलब बिदुन भी कह सकते हैं, अना बिदुन मुतजव्विज़ भी कह सकते हैं, या अना गैर मुतजव्विज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अना बिदुन मुतजव्विज़ या अना गैर मुतजव्विज़ यानी दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते। गैर के जगह पे चाहें तो मुतजव्विज़ का इस्तेमाल बिदुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बिदुन का मतलब होता है बिना, और गैर का मतलब होता है दूसरा या बगैर, ठीक है। तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो कहना होगा तो कहेंगे फ़ी इन तकसीर हजीन, फ़ी इन तकसीर हजीन, या फ़ी इन तकतीर हजीन कह सकते हैं, या फ़ी इन जिद्दन हजीन भी कह सकते हैं। जिद्दन का मतलब भी ज़्यादा होता है, कतीर का मतलब भी ज़्यादा होता है, वाजिद का मतलब भी ज़्यादा होता है, कसीर का मतलब भी ज़्यादा होता है। यानी बहुत से अरबी के अल्फाज हैं जो ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ख़ुद ज़्यादा भी कह सकते हैं। यानी फ़ी इंत ज़्यादा हजीन, ज़्यादा हजीन यानी तुम बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम बहुत ज़्यादा गमगीन हो। एक बाहर रखो दूसरा अंदर ले लो, एक बाहर रखो दूसरा अंदर ले लो कहना होगा तो कहेंगे हत्ती वाहिद बर्रा, हत्ती वाहिद बर्रा। हत्ती का मतलब होता है रखना, ठीक है। हत्ती का मतलब होता है रखना। अब यहाँ पे चाहें तो हत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रकीब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रकीब वाहिद बर्रा यानी एक बाहर रखो, तानिशील दाखिल यानी दूसरा अंदर ले लो, इस तरह से भी कह सकते हैं। यानी मैंने यहाँ ये भी बता दिया कि बहुत से क्षेत्रों में हत्ती हत्ती लोग बोलते हैं, वही चीज़ होता है। आप बोलेंगे तो वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन वहाँ बोलने के लिए ज़ुबान उन लोगों का दूसरे तरफ होता है, ठीक है। तो हत्ती भी कहते हैं या रकीब कहेंगे। रकीब का मतलब भी होता है रखना, और हत्ती का मतलब भी होता है रखना। क्या वह तुम्हारी औरत है, क्या वह तुम्हारी औरत है कहना होगा तो कहेंगे हल ही या फ़ी इन तहरीम, हल ही या फ़ी इन तहरीम कह सकते हैं, या हुरमा कह सकते हैं, या निशा कह सकते हैं, ठीक है। हल ही या फ़ी इन तहरीम, हरीम का मतलब भी औरत होता है, हुरमा का मतलब भी औरत होता है, और निशा का मतलब भी औरत होता है। तो क्या वह तुम्हारी औरत है, तो हल ही या फ़ी इंता हरीम, इस तरह से आप बोल सकते हैं। हल का मतलब क्या, देखिए हल मतलब जहाँ सस्पेंस वाली बात होती है वहाँ पे हल का इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी पता नहीं वहाँ पे वो उस तुम्हारी औरत है या नहीं है, या ये काम तुम्हां से होगा कि नहीं होगा। तो ये जहाँ पे सस्पेंस वाली बात होती है तो क्या के लिए वहाँ पे हल का इस्तेमाल किया जाता है। क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे हल इंदक माफ़ी मुख, हल इंदक माफ़ी मुख। हल का मतलब क्या, यहाँ पे भी मैंने बता दिया नहीं, अब दिमाग है कि नहीं है, ये सस्पेंस वाली बात है ना, तो यहाँ पे भी हल का इस्तेमाल करेंगे। इंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास। देखिए इंद का मतलब पास होता है, अब यही इसी को हम इंदी कहेंगे तो मतलब मेरे पास हो गया, और इंदक कहेंगे तो तुम्हारे पास हो गया, इंदहू कहेंगे तो उसके पास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस बना करके बोले जाते हैं, ठीक है। माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है, और मुख का मतलब दिमाग, दिमाग को अरबी में मुख कहते हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। मैं बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ, मैं बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ। ये आदमी अगर कहता है किसी से, बहुत ये जुमला बोलने को बहुत ज़रूरत पड़ती है। कोई आदमी कहता है तुम क्या करते हो, तो कह देता आदमी ना मैं तो बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ, ठीक है। तो क्या कहेगा ना, अना फ़क्तली इन तशगुल सवी, अना फ़क्तली, अना मतलब मैं, फ़क्त का मतलब बस या सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो अना बस ली इन तशगुल सवी भी कह सकते हैं, या अना फ़क्त ली इन तशगुल सवी भी कह सकते हैं। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है या बस होता है, ठीक है। बस जो हम लोग कहते हैं ना, बस रहने दो नहीं चाहिए,
तो वो बस होता है, ठीक है। एक तो बस गाड़ी को कहते हैं, तो वो बस नहीं, ठीक है। तो अना फ़क्त ली इन तशगुल सवी कहना होगा, तो इसका मतलब होता है मैं बस तुम्हारे लिए काम करता हूँ, इस तरह से कह सकते हैं। आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, जैसे मौसम गड़बड़ दिखता है तो आदमी कहता है ना कि आज बारिश होगी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बत मतर, बत मतर, बत का मतर, बत मतर यानी बारिश होगी, मतर को बारिश कहते हैं, ठीक है। और बहुत से लोग यहाँ बत मतर भी कहते हैं या सत मतर भी कहते हैं, ठीक है। बत मतर या सत मतर अगर कोई आपसे कहे मतलब आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। या इस तरह से भी कह सकते हैं अल-यौम मतर ईजी, अल-यौम मतर ईजी, ये अगर अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ईजी है, ज़्यादा मतलब आसान है ये बोलना। अल-यौम मतर ईजी, अल-यौम का मतलब आज होता है, मतर का मतलब बारिश होता है, और ईजी का मतलब आएगी या होगी। ईजी का मतलब आएगी या होगी, तो इसको हम कहेंगे आज बारिश होगी, तो अल-यौम मतर ईजी। यानी मैंने पहले बता दिया कि बत मतर भी कह सकते हैं, बत मतर यानी आज बारिश होगी, ठीक है, या आज बारिश होने वाली है। सत मतर भी कह सकते हैं, सत मतर का भी मतलब होता है आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है। या अल-यौम मतर ईजी, अल-यौम मतर ईजी यानी आज बारिश होगी या आज बारिश होने वाली है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो को मिस ना कीजिए। कोई भी वीडियो हम अगर अपलोड करते हैं तो आपके ही लिए अपलोड करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। एक और चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी वीडियो आप देखते हैं, उस वीडियो में आप जुमले को ज़्यादा तवज्जो ना दें, ज़्यादा उसके अल्फाजों को तवज्जो दें कि उस अल्फाज का मतलब क्या होता है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आज धूप बहुत ज़्यादा है, आज धूप बहुत ज़्यादा है अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक और हो सकता है आज धूप बहुत तेज़ है, या आज सूरज बहुत तेज है, या आज धूप बहुत ज्यादा है। यानी ये जितने अल्फाज है कहना होगा तो बस एक ही चीज कहेंगे, एक ही जुमला कहेंगे अल-यौम शम्स वाजिद, अल-यौम शम्स वाजिद। अल-यौम का मतलब आज होता है, शम्स का मतलब सूरज होता है, लेकिन धूप को भी शम्स कहते हैं, ठीक है। वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा होता है, वाजिद का मतलब बहुत ज्यादा। तो आज धूप बहुत ज्यादा है या आज सूरज बहुत तेज है कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम शम्स वाजिद, ठीक। मैं दुकान पर जा रहा हूं, मैं दुकान पर जा रहा हूं अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे, अला अना रोह बकाला, अना रोह बकाला। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ। जितने अल्फाज आते हैं सब के लिए रोह का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बकाला मतलब यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर या कहीं भी और भी कुछ नाम होगा बकाला को, लेकिन सऊदी अरब के अंदर बकाला कहते हैं, ठीक है। तो बकाला होता है जैसे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे और भी सब ज़रूरत का सामान मिलता है, उसको बकाला कहते हैं, ठीक है। तो अना रोह बकाला यानी मैं दुकान पर जा रहा हूँ। आज मेरी ड्यूटी नहीं है, आज मेरी ड्यूटी नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे अल-यौम दवामी माफ़ी, अल-यौम दवामी माफ़ी यानी आज मेरी ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे एक तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और दवामी अगर कोई भी शख्स आपसे कहता है दवामी मतलब वो ड्यूटी, मेरी ड्यूटी, ठीक है। अगर कहता है अल-यौम माफ़ी दवामी तो मतलब आज मेरी ड्यूटी नहीं है। अल-यौम का मतलब आज होता है और दवामी का मतलब मेरी होता है। यानी ये लास्ट में मौ के लास्ट में जो मात्रा आप देख रहे हैं, ये मात्रा अगर किसी भी अल्फाज के अंदर आएगा तो ये समझिए कि वो मेरे तरफ, अपने तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। माफी, माफी में दो अल्फाज हैं, माँ और फी। माँ का मतलब नहीं होता है या ना होता है, ठीक है, और फी का मतलब है होता है। अगर माँ फी एक साथ में रहेगा तो मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग होगा तो फी का मतलब है भी हो सकता है वहाँ या में भी हो सकता है, ये आपको समझना है। आज मेरी छुट्टी है, आज मेरी छुट्टी है अगर कहना होगा तो कहेंगे फी अल-यौम अना इजाज़ा, फी अल-यौम अना इजाज़ा। फी का मतलब है, अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मेरा या मेरी, हमारा या हमारी, ठीक है। इजाज़ा,
इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है, इजाज़ा का मतलब छुट्टी होता है। तो आज मेरी छुट्टी है अगर कहना होगा तो हम कह सकते हैं फी अल-यौम अना इजाज़ा, फी अल-यौम अना इजाज़ा। ऐसे भी कह सकते हैं या सिर्फ अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं, अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं कि ये गलत होगा, ठीक है। तो फी अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं या अल-यौम अना इजाज़ा भी कह सकते हैं। क्या मैं घर जाऊं, क्या मैं घर जाऊं, जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं और हमको छुट्टी मांगनी है या छुट्टी मिल गया है, हमको इजाज़त मांगनी है कि मैं जाऊं, तो हम कह सकते हैं क्या मैं घर जाऊं। हम लोग कहते हैं हिंदी में या उर्दू में। अरबी में कहेंगे हल अना रोह बेत, हल अना रोह बेत। हल का मतलब क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन टाइप का जो भी अल्फाज होगा यानी वहाँ सस्पेंस है, ठीक है। मान लीजिए मैं घर जाऊं कहूंगा तो सामने वाला क्या कहेगा, जाओगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन, थोड़ा सस्पेंस हो रही है, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जाऊं और बेत का मतलब घर होता है। तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है, तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है। देखिए बाबा का मतलब पिता भी होता है, और अपने देश के अंदर, हम लोग इंडिया के अंदर बाबा, बहुत से लोग दादा को बाबा कहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बाप को बाबा कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी आदमी कहते हैं रहने दो बाबा, रहने दो बाबा, यानी किसी को भी बाबा कह सकते हैं। तो यहाँ पे सऊदी के अंदर भी कुछ लोग कपिल को बाबा कहते हैं, इसलिए कि वो उनका उम्र अगर ज्यादा होता है तो उनको बाबा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बाबा का इस्तेमाल किया था। आपको जिसके लिए इस्तेमाल करना हो, बाबा अगर कहना हो बाबा कह सकते हैं, या हबीबी कहना हो तो हबीबी कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है कहना होगा तो कहेंगे वैन मकतब इंत बाबा। वैन, वैन का मतलब तुम्हारा होता है, ठीक है। वैन का मतलब कहाँ होता है, सॉरी, वैन का मतलब कहाँ होता है, और मकतब का मतलब ऑफिस होता है, मकतब का मतलब ऑफिस होता है। इंत का मतलब, इन तक मतलब तुम्हारा या तुम्हारे, ठीक है। और बाबा को मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो तुम्हारे बाबा का ऑफिस कहाँ है तो वह मकतब इंता बाबा, इस तरह से कह सकते हैं। इस जुमले को कहने का एक और तरीका है, दूसरा तरीका है ऐन अल मकतब इंता बाबा। ऐन अल मकतब, ऐन अल मकतब, ऐना का मतलब होता है कहाँ। जैसे वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक उसी तरह से ऐना का मतलब होता है कहाँ। तो ऐनल मकतब हमने लिखा है ऐन प्लस अल मकतब। अगर अलग अलग लिखेंगे तो ऐना प्लस अल मकतब होगा, लेकिन जब मिला करके हम बोलेंगे एक साथ उसको तो कहेंगे ऐनल मकतब इन तबाबा, ऐनल मकतब इन तबाबा, इस तरह से कह सकते हैं। क्या तुम्हारा दोस्त उधार पैसे देगा, क्या तुम्हारा दोस्त उधार पैसे देगा। अब यहाँ पे आप दोस्त के जगह पे चाहे तो कफील का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, मुदीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या तुम्हारा, हमने एग्जाम्पल दिया है, क्या तुम्हारा दोस्त उधार पैसे देगा तो कहना होगा तो कहेंगे हल इन तसदीक आती सुल्फा फलूस। अब यहाँ पे भी हल का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पे सस्पेंस वाली बात है, पता नहीं सामने वाला देगा या नहीं देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप चाहें तो ऐश का या सुनू या जो भी अल्फाज आपको मालूम होगा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हल इन तसदीक आती फलूस सुल्फा या आती सुल्फा फलूस, यानी आगे पीछे करके अल्फाजों को बोला जा सकता है। हल का मतलब क्या होता है, इन का मतलब तुम्हारा होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है, सदीक का मतलब दोस्त होता है, आती का मतलब देना होता है, आती का मतलब देता हूँ, दूंगा, दिया, दे दो, दिए, ये जितने अल्फाज है उसके लिए आती का इस्तेमाल करता है। सुल्फा का मतलब एडवांस होता है, कर्ज होता है, ठीक है। फलूस का मतलब पैसा होता है। यह खाना खराब है, मैं नहीं खा सकता या मैं नहीं खाऊंगा। यह खाना खराब है, मैं नहीं खाऊंगा या मैं नहीं खा सकता अगर कहना होगा तो कहेंगे हाजा तो आम, हाजा तो आम खरबान, माँ अना अकिल, माँ अना अकिल। देखिए माँ को बहुत सी जगह मुंह बोलते हैं, ठीक है। तो मुँह अना अकिल भी कह सकते हैं या माँ अना अकिल भी कह सकते हैं। एक और चीज़ बता दूं, बहुत से वीडियो हम भी देखते हैं, किसी किसी का वीडियो देखते हैं ताकि हमको भी जो अल्फाज नहीं मालूम है उसका लफ्ज़, उसका अरबी मालूम हो जाएगा। और दूसरी बात की ये भी देखते हैं कि वो सामने वाला क्या बतलाया, तो बहुत से वीडियो में हम देखते हैं कि गलती भी बतलाते हैं, हमारे से भी होती होगी, ठीक है। तो जैसे अकिल का मतलब खाना नहीं होता, अकल का मतलब खाने को अकिल कहते हैं, ठीक है। और जो खाना होता है ना, भोजन होता है, दाल चावल सब्जी रोटी, इसको तो आम कहते हैं। और जब हम उसको खाएंगे ना तो उसका मतलब अकिल होता है, उसको अरबी में अकिल कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग रोटी है उसको भी अकिल कहेंगे, चावल है उसको भी अकिल कह देंगे, यानी दाल चावल बिरयानी जो भी होगा उसको अकिल कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं समझना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, ठीक।
तुम सब ले लो, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। तुम सब ले लो, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। अगर ये कहना होगा तो कहेंगे इन तकुल्लो शील शोय खलिली अना। इन तकुल्लो शील, इन तकुल्लो यानी तुम सब, शील का मतलब ले लो, तुम सब ले लो, शोय मतलब थोड़ा या कुछ, खल्ली का मतलब छोड़ना होता है, ठीक है, खल्ली का मतलब छोड़ना होता है। ले अना, ले का मतलब होता है लिए और अना का मतलब मेरे, अना का मतलब मेरे, यानी तुम सब ले लो, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना या कुछ मेरे लिए छोड़ देना कहना होगा तो कह देंगे ऐसे कि इन तकुल्लो शील शोय खल्ली ले अना। अब खल्ली का इस्तेमाल हम करते हैं जैसे रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, तो यहाँ पे हम खल्ली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी आदमी को कहना कि जाने दो, जाने दो, तो कहेंगे खल्ली खल्ली, ठीक है। कोई आदमी कुछ पकड़ा है, कहेंगे छोड़ दो, तो कहेंगे खल्ली खल्ली, ठीक है। या कोई आदमी कुछ दे रहा है तो कहेंगे रहने दो, रहने दो, तो कहेंगे खल्ली खल्ली, है ना, खल्ली माँ आपका, खल्ली माँ आपका, यानी रहने दो, नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो यह काफी है, अब और नहीं चाहिए, यह काफी है, अब और नहीं चाहिए, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं हादा कफी, हादा कफी। हादा का मतलब यह होता है, देखिए हादा यह या ये या इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, यह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है या इसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। कफी का मतलब ज्यादा होता है, कफी का मतलब ज्यादा, हम लोग अपने देश में कहते हैं ना काफी है, काफी है ना, है ना, काफी है यानी ज्यादा है, तो कफी यहाँ पे कहते हैं। अलहीन का मतलब अब होता है और अभी होता है, अलहीन का मतलब अब या अभी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वह का मतलब और होता है, माँ का मतलब नहीं होता है, अबगा का मतलब चाहिए। तो यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं हाद कफी अलहीन व मुँह अबगा, व मुँह अबगा भी, जैसे कि कई देशों में, कई क्षेत्रों में माँ को मुँह भी बोलते हैं, माँ का मतलब नहीं होता और मुँह का मतलब भी नहीं होता है, तो मुँह अबगा कहते हैं या माँ अबगा भी कहते हैं। तो आपको जैसे है, जहाँ के रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र में जैसा लैंग्वेज चलता होगा उस तरीके से आप बात कीजिएगा, ठीक है। अब मस्जिद जा रहा हूं नमाज के लिए, अब मस्जिद जा रहा हूं नमाज के लिए। अब कहीं भी जा रहे हैं, अगर मस्जिद जा रहे हैं नमाज, तो मस्जिद जो आदमी जाएगा तो नमाज के लिए जाएगा, बाजार जाएगा तो सामान के लिए जाएगा, ठीक है, तो बैंक जाएगा तो पैसे के लिए जाएगा, पैसा छोड़ने जाएगा या पैसा लेने जाएगा। तो आपको जो चीज़ कहना होगा वहाँ पे सब सिर्फ मस्जिद और नमाज, ये दो चीज़ों को आप बदल सकते हैं। जैसे अब अब मस्जिद जा रहा हूँ नमाज के लिए, तो कहना होगा तो कहेंगे अनारो मस्जिद लिल सल्ली। लेकिन वही अगर कहना होगा कि मैं बाजार जा रहा हूं, अब बाजार जा रहा हूं, अब बाजार जा रहा हूं, तो यहां पे कह सकते हैं अनारो सुक लिल अगरात, यानी अब बाजार जा रहा हूं सामान के लिए। तो जो चीज को लेने के लिए आप जा रहे हैं और जहां जा रहे हैं वहां पे मस्जिद की जगह पे जगह का नाम लगाइए और नमाज की जगह पे सामान का नाम लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा, जुमला पूरा होगा, ठीक है। तो अब मस्जिद जा रहा हूं, अब यहाँ पे आप अलहीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अना अलहीन रोह मस्जिद रोह लिल सल्ली, इस तरह से भी कह सकते हैं, ठीक। मस्जिद मेरे घर के पास है, मस्जिद मेरे घर के पास है अगर कहना होगा तो कहेंगे मस्जिद अना बेत करीब, मस्जिद अना बेत गरीब। मस्जिद मेरे घर के पास है, हम लोग अपने देश के अंदर करीब कहते हैं, करीब कहते हैं, तो वही लफ्ज है जिसको यहाँ पे लोग करीब भी कहते हैं, गरीब भी कहते हैं। हम तो किसी से हम गरीब का बात नहीं करते, हम सीधे डायरेक्ट हम करीब ही बात करते हैं, इसलिए कि करीब बड़ा काफ से होता है, तो करीब लिखा भी करीब जाता है, पढ़ा भी करीब जाता है, लेकिन लोग बोलने के लिए गरीब भी बोलते हैं। मैं किद्दाम कहता हूँ, गिद्दाम नहीं कहता हूँ, ठीक है। गिद्दाम का मतलब भी होता है सामने और किद्दाम का मतलब भी सामने, तो लिखा किद्दाम जाता है लेकिन बोलने के लिए लोग गिद्दाम बोलते हैं। तो जो भी अल्फाज है मैं अपने तरीके से अपने मखरज के साथ बोलता हूँ, आपके सामने जो अल्फाज आए उस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तुम्हारे घर से शहर कितना दूर है, तुम्हारे घर से शहर कितना दूर है, तो कहेंगे कम बईद मदीना इन तबेत, कम बईद मदीना इन तबेत, यानी कम का मतलब कितना होता है। अब ये कम अल्फाज जो है कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कम किलो, कम रियाल, कम फलूस, ठीक है, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। अब कम बईद यानी कितना दूर, मदीना का मतलब शहर होता है, इन तबेत यानी तुम्हारा घर, इन का मतलब तुम्हारा और बेत का मतलब घर, तो तुम्हारा घर से शहर कितना दूर है, तो कम बईद शहर
कम बईद मदीना इंता बेत, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो कम बईद मिन मदीना ऐसे भी कह सकते हैं, कम बईद मदीना इन तबेत मिन भी कह सकते हैं, ठीक है, या मिन इन तबेत भी कह सकते हैं। यहाँ मिन हमसे छूट गया, मिन का मतलब से होता है या से होता है, ठीक है, से के लिए मिन का इस्तेमाल करता है, मिन का मतलब से भी होता है, मिन का मतलब कौन भी होता है, बहुत जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा अगर कहना होगा तो कैसे कहेंगे अनारो मकतब, अनारो मकतब बादैन सब्बा, बादैन सब्बा। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो गुस्ल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनारो मकतब बादैन गुस्ल, बादैन गुस्ल भी कर सकते हैं। गुस्ल का मतलब नहाना होता है और गसील का मतलब धोना होता है, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा, अनारोह यानी मैं जाऊंगा, मख्तब यानी ऑफिस, बादैन सब्बा यानी नहाने के बाद, नहाने के बाद बादैन सब्बा, इस तरह से बोलते हैं, मैं नहाने के बाद ऑफिस जाऊंगा। अब जहां भी आप लोगों को जाना है, नहाने के बाद आपको ऑफिस जाएंगे, नहाने के बाद बाजार जाएंगे, नहाने के बाद आप नमाज के लिए जाएंगे, जो भी आपको कहना होगा तो आप वहां पे ऑफिस के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी शहर में जाना है तो शहर का नाम भी लगा सकते हैं, जैसे मैं नहाने के बाद दम्माम जाऊंगा, अनारो दम्माम बादैन सब्बा, इस तरह से कह सकते हैं, अनारो सुक बादैन सब्बा यानी मैं नहाने के बाद बाजार जाऊंगा। जिस तरह से आप चाहे बोलना आप बोल सकते हैं। मेरा मुदीर बहुत कंजूस है, मेरा मुदीर बहुत कंजूस है। देखिए मुदीर का मतलब ऐसे तो लोग कई जगह मुदीर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऐसे लोग कहते हैं कि मैनेजर को मुदीर कहते हैं, लेकिन नहीं, किसी को भी हम लोग राह चलते हैं तो भी कोई आदमी बोलता है, नाम नहीं जानता है तो कहते मुदीर मुदीर मुदीर, आदमी बुलाता है ताल मुदीर यानी इधर आओ, ठीक है। तो मुदीर कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप अपने दोस्त को भी मुदीर कह सकते हैं, या आपके साथ कोई काम करता है आदमी उसको भी मुदीर कह सकते हैं। तो अना मुदीर वाजिद बखील, वाजिद बखील, बखील का मतलब कंजूस होता है, बखील का मतलब कंजूस होता है, ठीक है। और बुखल, बुखल कहते हैं, बुखल का मतलब कंजूसी और बखील का मतलब कंजूस। तो अना मुदीर यानी मेरा मुदीर, वाजिद बखील यानी बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस है, इस तरह से आप कह सकते हैं। मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी से आऊँगा, मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी से आऊँगा। अगर अपने पास गाड़ी है और हमको कहीं जाने का इरादा है किसी के पास, तो हमको उसको फ़ोन करके या किसी भी तरह से हम कहते हैं मैं तुम्हारे पास अपनी गाड़ी से आऊँगा, ठीक। तो अगर कहना होगा तो कहेंगे अना ईजी यानी मैं आऊँगा, इंदक मतलब तुम्हारे पास, मिन का मतलब से, फी मतलब है, फी मतलब है, खुद का मतलब सैयारा यानी खुद अपनी गाड़ी है तो उस गाड़ी से आऊँगा, खुद अपनी गाड़ी है। यहाँ पे अगर अलग अलग करेंगे तो फी खुद सैयारा यानी खुद अपनी गाड़ी है, खुद यानी खुद का मतलब अपना होता है, सैयारा मतलब गाड़ी और फी मतलब है, तो खुद सैयारा यानी फी खुद सैयारा या खुद सैयारा फी यानी अपनी गाड़ी है, ठीक। अना इजी इंदक मिन यानी मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अब से यहाँ पे जब है तो मतलब से किससे, अपनी गाड़ी है तो उससे आऊँगा, ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। जिस दिन आप इस तरह से तोड़ तोड़ करके बोलना समझ जाएंगे, ठीक है, इन लफ्ज़ों को याद कर लेंगे, उस दिन समझिए कि आप अरबी बोल सकते हैं, ठीक है। रविवार को मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, रविवार को मैं एयरपोर्ट जाऊँगा। हम लोग कहते हैं अपने देश में इतवार को एयरपोर्ट जाऊँगा, रविवार को एयरपोर्ट जाऊँगा, संडे कहते हैं, ठीक है। तो अरबी में कहते हैं अनारो मतार यानी मैं एयरपोर्ट जाऊँगा, मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, अना रोह मतार यानी मैं एयरपोर्ट जाऊंगा। कब, तो यौमुल अहद, यौमुल अहद, यौम का मतलब दिन होता है, अल अहद का मतलब होता है पहला दिन। तो हफ्ते का पहला दिन कौन होता है, इतवार होता है, जिसको इंग्लिश में संडे कहते हैं, हिंदी में रविवार कहते हैं, उर्दू में इतवार कहते हैं, ठीक है। तो रविवार को मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, इस तरह से आप कह सकते हैं। अना अब एयरपोर्ट जाएंगे या गांव जाएंगे, बाजार जाएंगे, मैंने पहले भी हर वीडियो में बताता हूं, तो जहां जाना है वहां पे आप एयरपोर्ट की जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस जगह का नाम ले सकते हैं या बाजार का नाम या जो भी है ले सकते हैं और कह सकते हैं अनारो अलमतार, अलमतार या मतार कह सकते हैं, यौमुल अहद यानी मैं इतवार को संडे को रविवार को एयरपोर्ट जाऊंगा। बाजार जाना है तो कह सकते हैं अनारो सूक यौमुल अहद यानी मैं इतवार को बाजार जाऊंगा, ठीक। दूसरा है सोमवार को मैं हॉस्पिटल गया था, सोमवार को मैं हॉस्पिटल गया था। देखिए एक मैंने पहले इतवार को बताया कि जाऊंगा,
ठीक। जाऊंगा यानी आने वाले समय में जाऊंगा, कब जाऊंगा ये तय नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं गया था यानी बीते हुए समय के लिए मैं बतला रहा हूँ। इस बात को आप कंफर्म से ध्यान दीजिएगा कि सोमवार को मैं हॉस्पिटल गया था, मैं अस्पताल गया था। तो कहेंगे अनारोहत, अना का मतलब मैं, रोहत मत का मतलब होता है गया था, रोह का मतलब गया या जाऊंगा, ठीक है। और तो अगर किसी भी जुमले के आखिरी में आता है, अल्फाज के आखिरी में, उसका मतलब होता है था, यानी बीते हुए समय के बारे में वो बतला रहा है, ठीक है। तो अनारोहत यानी मैं गया था। मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल, मुस्तस्फा यानी हॉस्पिटल। तो अब कब गया था? यौमुल इत्नैन, यौमुल इत्नैन, यौम का मतलब दिन, अल इत्नैन यानी अल इत्नैन कितने को आते हैं? इत्नैन का मतलब 2 होता है। तो यौमुल इत्नैन यानी दूसरे दिन को, हफ्ते के दूसरे दिन को। तो हफ्ते का दूसरा दिन कौन होता है? सोमवार होता है, जिसको इंग्लिश में मंडे कहते हैं, ठीक। अब दवाखाने पर मेरा दोस्त काम करता है, दवाखाने पर मेरा दोस्त काम करता है अगर कहना होगा तो कहेंगे अना सदीक, अना सदीक यानी मेरा दोस्त। अना सदीक का मतलब होता है मेरा दोस्त, अना का मतलब मेरा और सदीक का मतलब दोस्त। अब यहाँ पे चाहे तो अना सदीक ना कह के सदीकी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ कहेंगे सदीकी तो मतलब मेरा दोस्त होता है। शुगुल सौवी, शुगुल सौवी यानी काम करता है, शुगुल सौवी का मतलब काम करता है। अलल सदीलिया, अलल सदीलिया यानी मेडिकल स्टोर पर, सदीलिया कहते हैं मेडिकल स्टोर को, दवाखाने को तो सदीलिया कहते हैं। तो अलल सदीलिया यहाँ हमने इस्तेमाल किया इसलिए कि दवाखाने पर काम करता है, दवाखाने पर काम करता है यानी मेडिकल स्टोर पे काम करता है, तो हम अलल सदीलिया कहेंगे। अब जहाँ काम करता है, जिस चीज़ पर, दुकान पे काम करता है तो अलल बकाला कह सकते हैं, दुकान पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करेंगे अलल महत्ता कह सकते हैं, ठीक है। यानी अला का मतलब यहाँ अलल कहेंगे तो मतलब का उसका मतलब पर होता है। फिर अब अला भी कह सकते हैं या अलल भी कह सकते हैं, अलल सदीलिया। यहाँ अगर लिखेंगे इसको तो अला अल सदीलिया लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो, लेकिन एक में मिला के बोलेंगे तो अलल सदीलिया होगा, ठीक। अब अगला जुमला है मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा, मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा। देखिए ये जुमले में हम जो मंगलवार और इतवार बतला रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हमको आपको दिन के बारे में बताना है कि किस दिन को क्या कहते हैं, ठीक है। ये भी बता रहे हैं और उसके बाद से मैं कुछ सामानों का नाम, जगह का नाम और अल्फाज भी दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए और उसको सीखने को मिले, ठीक है। तो मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा तो क्या कहेंगे? अनारोह सूप यानी मैं देखने जाऊंगा, अनारोह सूप मैं देखने जाऊंगा तो क्या? तो बहर यानी समुद्र देखने जाऊंगा। कब? कब? अब कब जाना है? तो यौमुल तलाता, यौमुल तलाता, यौम का मतलब दिन होता है, अल तलाता का मतलब मंगलवार, यानी तलाता का मतलब 3 होता है। तो मंगलवार हफ्ते का तीसरा दिन है, मंगलवार हफ्ते का तीसरा दिन होता है, इसलिए उसको यौमुल तलाता कहते हैं। तो मंगलवार को मैं समुद्र देखने जाऊंगा तो अनारोसूफ बहर यौमुल तलाता, ठीक। या मैं कहीं भी जाऊंगा जहां जिसको जहां जाना है उस जगह का नाम आप बहर के जगह पे, समुद्र के जगह पे हटा करके लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कहीं भी किसी को देखने जाना है, किसी खेल को देखने जाना है, किसी चीज को देखने जाना तो आप वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस जुमले न बना करके आपको सिर्फ दिनों के बारे में बता दे रहा हूँ। अब यौमुल तलाता कहेंगे मंगलवार को, ठीक है। बुधवार को कहेंगे यौमुल अल अरबा, यौम अल अरबा, यौम अल अरबा यानी बुध, यानी बुध यानी हफ्ते का चौथा दिन। अरबा का मतलब 4 होता है तो हफ्ते का चौथा दिन, ठीक है। बृहस्पतिवार यानी हम लोग जिसको जुमेरात कहते हैं, इसको कहते हैं यौमुल खमीस, यौमुल खमीस यानी हफ्ते का 5वां दिन। इसको खमसा का मतलब क्या होता है? 5 होता है, खमसा का मतलब 5 होता है, तो खमीस का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो यौमुल खमीस यानी हफ्ते के 5वें दिन यानी जुमेरात, ठीक। जुमा को हर लैंग्वेज में जुमा ही कहते हैं जी, ठीक है। इंग्लिश में फ्राइडे कहते हैं, लेकिन जुमा को उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, जितने भी होते हैं ये सब में उर्दू अरबी जो भी होता है उसको जुमा को जुमा ही कहते हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट दिन यानी 7वां दिन, 7वें दिन को यौमुल शब्द कहते हैं। सबा का मतलब कितना होता है? 7वां होता है। ये चीज आपको समझाने के लिए मैं इतना अच्छा से तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं होगा, ठीक है ना, समझ कोई नहीं होगा। यौमुल सब्त, यौम का मतलब दिन हो गया, और सब्त यानी सब्त लफ्ज लिया गया सबा से, सबा का मतलब कितना होता है? 7 होता है। तो यौमुल सब्त कहेंगे यानी हफ्ते का 7वां दिन, आखिरी दिन जो है 7वां दिन, उसको शनिवार कहते हैं, उसको शनिवार हम लोग कहते हैं, हिंदी में उर्दू में उसको शनिवार या शनिचर कहते हैं, ठीक।
अगला है अब मैं जा रहा हूं तुम पर सलामती हो। अब मैं जा रहा हूं तुम पर सलामती हो। एक भाई ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि सलामा को अरबी में क्या कहते हैं। सलामा का मतलब क्या होता है? सलामा सलामा लोग कहते हैं कि सलामा 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 का मतलब क्या होता है। तो मैं उनको भी बतला रहा हूं, अगर वो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो बेशक आप जरूर कमेंट में हमको बताइएगा कि हाँ आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूं तुम पर सलामती हो कहना होगा तो कहेंगे अलहीन अनारो, यानी अब मैं जा रहा हूं। अलैका सलामा, अलैका सलामा, अलैका का मतलब होता है तुम पर, अलैका का मतलब तुम पर होता है। अला का मतलब मैंने बताया, अला का मतलब पर होता है और क लास्ट में आ गया तो मतलब तुम पर, तुम हो गया, सामने वाले को बता रहा है। तो अलई को यानी तुम पर। ठीक, सलामा यानी सलामती हो, सलामा का मतलब सलामती हो। आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या अब मैं जा रहा हूं हम लोग कहते हैं ना, तो कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी अब मैं जा रहा हूं, है ना। इसका मतलब इस तरह से भी कह सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में लोग बोलते हैं तो कितने लोग सलामा कहते हैं, कितने लोग अलैका सलामा भी कहते हैं, कितने लोग सलाम अलैका कह देते हैं। ठीक, सलाम अलैका यानी आगे पीछे करके भी बोलेंगे तभी मतलब वही होगा। सलाम अलैका कहते हैं ना, सलाम अलैका। बहुत से लोग सलाम अलैकुम कहते हैं, अस्सलाम अलैकुम कहते हैं। ठीक है, तो आप जैसे चाहें उस तरह से आप बोल सकते हैं, सामने वाले से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब कोई भी वीडियो देखिए, आप पूरा वीडियो देखिएगा, एक नहीं हजार नहीं लाख वीडियो देख लीजिएगा, लाख चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। अगर आप तरीके से नहीं सीखिएगा, शब्दों को नहीं समझिएगा, तो फिर आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, एक वीडियो देखिए, उसको बार बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, जब तक वो पूरा वीडियो समझ में ना आ जाए आप दूसरे वीडियो पे नजर ही ना बढ़ाइए। ठीक है, इस तरह से अरबी सीखा जाता है। हम भी हैं, अपने वक्त में जब आए थे तो हम भी वीडियो देख करके अरबी सीखे थे, क्योंकि हमारा भी हेल्प करने वाला कोई नहीं था।